अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। 2000 केस 1970 की फिल्म है। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि ये राइटर जो था उसने 1970 की फिल्म लिखी। 1970 में होता ये था कि पहले प्यार मोहब्बत की कहानियां सुनाई जाती थी, फिर इंटरवल आता है, फिर एक्शन शुरू होता है। इस फिल्म में भी पहले प्यार मोहब्बत की कहानियां सुनाई दी गई। आज जो कराची से वीडियो आ रही हैं कुछ जर्नलिस्टों की, जो कि अदाकारा के बड़े हामी थे, उनके साथ कुछ एक्शन के सीक्वेंस सामने आ रहे हैं। पुलिस वाले ने गन भी एक जगह पर निकाल ली थी और सुनने में आ रहा है कि कुछ तफे शफे भी वहां पर पड़े। तो ये एक्शन शुरू हो गया और इसके बाद एंड होगा इस मूवी का। तो ये एंड के बहुत ज्यादा करीब है। खैर, उस पर बात नहीं करेंगे। यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्हें रिपोर्टिंग करने देनी चाहिए जैसा भी वो रिपोर्ट करना चाहें। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने चूना लगाने की कोशिश की है। और ये किस तरह से इन्होंने चूना लगाने की कोशिश की है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आबिद हुसैन आबिद साहब की नज्म में कैसे भूल सकता था, आपके साथ शेयर ना करूं, जो कि सारे केस के ऊपर बिल्कुल सादिक आती है। आबिद हुसैन आबिद साहब लिखते हैं, कितने नाजुक मोड़ पर आकर पूछ रहे हो, खेल तमाशा खत्म कब होगा, यह खेल तमाशा मुकम्मल कब होगा। अभी कहानी रुक जाने पर आगे भी बढ़ जाएगी, अभी कहानी रुक जाने पर आगे भी बढ़ जाएगी। अभी तो इस पर्दे के पीछे कुछ किरदार छुपे बैठे हैं, अभी तो इस पर्दे के पीछे कुछ किरदार छुपे बैठे हैं। तो ये देखिए कि इन्होंने आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। उस खत से भी पहले आपको बता दूं कि जो एक बैनुल अक़वामी साफी हैं वकार बगा साहब, उन्होंने जो आज ब्रेकिंग न्यूज दी है उसके ऊपर मैं स्टिल उसके ऊपर सर्च आउट कर रहा हूं, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। उनके मुताबिक जो जहीर की वालदा हैं वो उस गैंग उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है और उनके घर का जो किराया है 25,000 रुपए, उसके जो कुछ एक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स उनके पास मौजूद हैं कि वो पैसा कहां से और किधर से ट्रांसफर हुआ है। बहरहाल फिलहाल चूंकि वो डेवलपिंग स्टोरी है उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये उन्होंने तस्दीक की है, मेरी फोन पर बात हुई है और वो तस्दीक कर रहे हैं कि उसकी कुछ एक डिटेल्स जो कि शॉकिंग है वो उनके पास मौजूद हैं। अब इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यूनिटी ऑफ फेडरेशन, यानी रियासत की जो 4 इकाइयां हैं, 4 सूबे हैं, उनकी वो यूनिटी हैं, उन्हें खत लिखकर चूना लगाने की कोशिश की गई है और उनसे झूठ बोला गया है कि बच्ची की उम्र 16 से 17 साल है, प्रेसिडेंट साहब हमें बचाएं, प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, प्रेसिडेंट साहब इंटरवीन करें। एक तरफ तो इनकी वालदा ये कह रही है कि हमने कोठी ले ली है और उसका 25,000 किराया दे रही हैं और ये इतने प्यारे प्यारे सोने सोने कपड़े लटकाए गए हैं दुआ ज़ारा के लिए, हमने उसे प्रोटोकॉल दिया, प्राइस टैग लगी हुई है, बड़े जबरदस्त ड्राई क्लीनिंग और ड्राई प्रेस होकर वो आए हुए हैं, इतने जबरदस्त। और दूसरी तरफ वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिख रही है, मैं एक गरीब खानदान हूं, गरीब खातून हूं, मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मेरे पास रोटी शोटी खाने के भी पैसे नहीं है, लिहाजा प्रेसिडेंट साहब मुझे बताएं, बचाएं। तो हम अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान से यह सवाल पूछते हैं कि उसी खत के अंदर जो आपको अरसाल किया गया है, वही खत जो भेजा गया है, आप यूनिटी ऑफ पाकिस्तान, यूनिटी ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी रियासत के 4 सूबों की यूनिटी की भी तर्जुमानी करते हैं, आपसे पूछते हैं कि उसी के अंदर शैला रजा साहिबा का जिक्र किया गया है। वो एक सूबे सिंध की मिनिस्टर हैं और ये प्रोब इन करें कि आखिर क्या वजह है कि गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 से 10 दफा और इस खत में भी शैला रजा साहिबा को टारगेट करने की कोशिश की गई है। और शैला रजा साहिबा वही हैं जिन्होंने इस गैंग को गैंग करार दिया था, जिनका यह कहना है कि यह गैंग है मुकम्मल तौर पर ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद वाज़ेह तौर पर कहा गया कि मेडिकल बोर्ड बोगस बनाया गया और एक सियासी असर रसूख डालकर इस सारी चीज को इस सारे केस को जहीर के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। तो हम सवाल पूछते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब से, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिनके नीचे पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस आती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज आती हैं, कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लॉ यानी कानून को रोकने की कोशिश और हर्डल्स जो क्रिएट की गई इदारों के दरमियान ताकि वो दुआ ज़ारा तक ना पहुंच सकें और उस बच्ची को छुपाया गया, और उस बच्ची को छुपाने में जो मुआवनीन थे जिनमें जहीर की वालदा शामिल है, नूर बीबी, जो आज प्रेस टॉक्स भी कर रही हैं, जो आपको खत भी लिख रही हैं, क्या आपने उन्हें बुलाकर यह बात पूछनी है कि नहीं पूछनी कि आपने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लॉ क्यों क्रिएट किया, आपने एजेंसीज को क्यों रोका कि वो उस तक ना पहुंच सके। और अगर एजेंसीज को इन्होंने नहीं रोका था तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब बराए मेहरबानी इस चीज का जवाब अवाम को जरूर दे दीजिएगा कि आखिर क्या वजह थी कि मुल्क की बेहतरीन इदारे उन तक नहीं पहुंच सके, उस गैंग तक नहीं पहुंच सके। और इकरारुल हसन जो पाकिस्तान का बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव साफी है, सीडीआर निकलने के बाद भी, सारी चीजें साबित होने के बाद भी और एक तर्ज अमल भी आपके सामने मौजूद है, उसके बाद भी आज तक ये नहीं साबित कर सके, यह नहीं साबित हो सका कि बच्ची कराची से कैसे भागी थी और किस तरह से आई थी। लिहाजा ये जो खत लिखा गया है ये एक और कोशिश है केस को डिले करने की, अपनी राय बनाने की, नैरेटिव बनाने की, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भी चूना लगाने की, जो कि अब नहीं लग सकेगी। गुज़श्ता रात तालियां बजाएगी
फलां तालियां बजाए, फलां तालियां बजाए, और उन्होंने उठ उठ के ताड़ियां सही बजाई और बजाकर कहा गया दुआ को बयान देने वाली है। दुआ ने बयान दिया जी कोर्ट में, तो वो कह रही है मैं खैरियत से हूँ, मैं खुश हूँ और सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं। और जज साहब ने कहा जी हमने यही पूछना था, बच्ची की खरीद दरियाफ्त करनी थी, ये तो हो गई है बच्ची की खरीद दरियाफ्त, लिहाजा जाओ बच्ची चिल मारो, एंजॉय करो। और दिस इज ऑल, दैट वाज द कोर्ट कार्रवाई। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।